हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी क्लास 6 की हिंदी के फर्स्ट चैप्टर वह चिड़िया जो के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें चैप्टर को रीड करना चाहिए। तो ये बच्चों कविता है जो हमने रीड कर रखी है। आप वीडियो देखकर उस कविता को पढ़ लीजिएगा। बच्चों, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास हैं आपके। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चिड़िया को कागज पर बनाओ। तो बच्चों, आपको एक चिड़िया का चित्र बनाना है और आप जब कविता को पढ़ लोगे तो आपके मन में जो चिड़िया का चित्र आता है आपको वो बनाना है। तो बच्चों, इसका उत्तर भी आपको लिखना है साथ के साथ कि कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। पहला है बच्चों, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। दूसरा, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है, उसे आजादी बहुत पसंद है। तो आपके मन में चिड़िया के बारे में जो भी विचार आते हैं आपको यहाँ पर लिखने हैं और आपको साथ ही साथ एक चित्र बनाना है। तो बच्चों, मैंने तो इस तरह से आपके सामने रख दिया है। अगर आपको ड्राइंग अच्छी आती है तो आप चिड़िया का चित्र बना लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। शीर्षक होता है बच्चों नाम। इस तरह से पाठ का नाम होता है। इस पाठ का नाम है, इस कविता का नाम है वह चिड़िया जो। तो अगर आपको कोई और नाम रखना हो तो आप क्या रखेंगे? तो बच्चों, मैंने इसके नाम रखे हैं नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया। आपके मन में भी कोई नाम आता है तो आप वो लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। बच्चों, आप कविता को रीड कर लीजिएगा, आंसर आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कविता को पढ़िएगा जरूर। इसका आंसर है, इस कविता के आधार पर यह ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया झुंडी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इससे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। हमें इनका अर्थ बताना है क्योंकि कविता बच्चों होती है, उसका अर्थ हमें बताना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ लाइन दे रखी है। पहली है, कै रस उंडेल कर गा लेती है। तो इसका हमें आशय बताना है बच्चों। इसका आशय यहाँ लिखा हुआ है, क्या का आंसर कै में है। ठीक है, चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। तो बच्चों, इस लाइन का ये अर्थ था। अब दूसरा है, ख चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो बच्चों, इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, ख छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से, यानी जब नदी पूरी लबालब पानी से भरी होती है उससे बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, यानी लबालब भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लाती है। अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। अब अगले बच्चों प्रश्न होता है, अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाना है और कल्पना करनी है, फिर हमें आंसर देना है। पहला प्रश्न है बच्चों इसका, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया। ठीक है, इतना बताया था कि नीली चिड़िया है, लेकिन उस चिड़िया का नाम नहीं रखा था। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित
नीली चिड़िया शायद इनमें से ही कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो ये प्रश्न था बच्चों, ठीक है। अब इसका उत्तर है, इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज मीठी होती है। दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल और शरीर हरा है। तोता बच्चों हरे रंग का होता है, लेकिन जो उसकी चोंच होती है वो लाल होती है। तो हमें नीचे कुछ पक्षियों के नाम दे रखे हैं, आपकी क्वेश्चन में ही है बच्चों। तो हमें इनके रंग बताने कि कौन कौन से रंग के होते हैं। पहला है मैना, मैना का हमें रंग बताना है, कौवे का बताना है, बतखों का और कबूतर का। तो इसका आंसर है बच्चों मैना। अब मैना का रंग कैसा होता है बच्चों? मैना के पंख भूरे व सफेद रंग के होते हैं, उनकी टांगे हल्की लाल होती हैं। कौवा, कौवे का पूरा शरीर काला होता है। बतख, बतख सफेद रंग का होता है, इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अगला है बच्चों कबूतर, कबूतर का रंग सलेटी सफेद होता है, गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है, इसकी टांगे लाल होती है। बच्चों जो प्रश्न में हमें पूछा गया था उसका हमने उत्तर दे दिया है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। तो बच्चों जब हम कविता को पढ़ते थे तो कविता शुरू होती थी वह चिड़िया जो से और खत्म होती है, हर पहरा इसका खत्म होता है मुझे बहुत प्यार है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, अपनी कल्पना से कविता में कुछ बंद कुछ पहरे जोड़ने हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है, वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है, अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। तो बच्चों ये कुछ पहरा हमने इसमें जोड़ा है। प्रश्न 4 है बच्चों, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूं, उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से उसकी से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां आपको लिखनी है। ठीक है, अपनी कल्पना से आपको लिखनी है। तो बच्चों इसका उत्तर लिखा गया है हमने यहाँ पर, वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से प्यार है। बच्चों ये इसका आंसर है। अब बच्चों हम चलेंगे भाषा की बात में। भाषा की बात में बच्चों व्याकरण आती है, तो हम व्याकरण करेंगे। ठीक है, प्रश्न है, पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। तो यहाँ पर बच्चों रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषताएं बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ वाला वाली जोड़ कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़िए। तो बच्चों आपको विशेषण जोड़नी है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है मोरों वाला बाग,
तो आपको आगे कुछ जोड़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, नीचे आंसर लिखा हुआ है बच्चों, फिर भी मैं आपको यह लिख कर दे रही हूँ, सुनहरे मोरों वाला बाग। तो बच्चों मोरों वाला बाग के आगे आपको कुछ विशेषता जोड़नी है, ठीक है। तो आपको अगर आपको कोई और शब्द आता है, कोई और विशेषता आती है तो आप वो भी जोड़ सकते हो। मैंने यहाँ पर बच्चों सुनहरे लिखा है, ठीक है, सुनहरे मोरों वाला बाग। अगला है बच्चों पेड़ों वाला घर। इसके आगे भी आपको विशेषता जोड़नी है। तो मैंने जोड़ा है बच्चों हरे भरे पेड़ों वाला बाग, ठीक है। अगला है फूलों वाली क्यारी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम पीले फूलों वाली क्यारी। अगला है स्कूल वाला रास्ता, ठीक है। तो आप कोई भी यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता। तो आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता। अब हंसने वाला बच्चा, ठीक है, हंसने वाले बच्चे की जगह आप लिखोगे अधिक हंसने वाला बच्चा। नीचे आंसर भी बच्चों स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा रही हूँ ताकि आप लिखना भरना सीख जाओ इसको। हंसने अधिक हंसने वाला बच्चा, यहाँ पर आप लिख सकते हो घनी मूछों वाला आदमी, ठीक है, घनी मूछों वाला आदमी। आप लंबी मूछों वाला भी लिख सकते हो, ठीक है, छोटी मूछों वाला भी लिख सकते हो। तो आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर गाने की के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण शब्दों को छांटो। तो बच्चों जो ये प्रश्न है इसमें आपको क्रिया विशेषण ढूंढनी है। क्रिया होती है बच्चों काम और क्रिया विशेषण होगी काम की विशेष। तो बच्चों नीचे आंसर लिखे हुए हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके बताऊंगी, ठीक है। पहला है सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो बच्चों इसमें क्रिया विशेषण है वो है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जल्दी। नीचे आंसर बच्चों लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ, आप नीचे इसके आंसर लिख लीजिए, ठीक है। अब गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। अब इसकी विशेषता क्या आएगी बच्चों, लुढ़कती हुई, क्रिया विशेषण बच्चों ये आ गया आपका लुढ़कती हुई। अब अगला है भूकंप के बाद जन जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, ठीक है। अब इसमें क्रिया विशेषण आएगा धीरे धीरे। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। तो इसमें आएगा बच्चों धप से। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तो यहाँ आएगा बच्चों फुर्ती से, फुर्ती मतलब फटाफट तेजी से। अगला है तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। यहाँ पर आएगा बच्चों सहम कर, डर कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो यहाँ आएगा बच्चों अचानक। ये बच्चों आपके थे क्रिया विशेषण, ठीक है। मैंने आपको अंडरलाइन करके भी दिखा दिया, नीचे आंसर आपके लिखे हुए भी है तो आप नोट कर लीजिएगा। बच्चों आज आपका चैप्टर फर्स्ट वो कंप्लीट होता है। हमने इस कविता को भी रीड कर रखा है बच्चों, पढ़ रखा है, और आज क्वेश्चन आंसर भी करा दिए। तो आप दोनों देख लीजिएगा ताकि आप अच्छी तरह से काम कर पाओ और क्वेश्चन आंसर भी याद करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा बच्चों। आपके जितने भी सब्जेक्ट है
जो भी आपकी क्लास के 6 सब्जेक्ट लगते हैं सब पर हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपको किसी अन्य चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो सभी सब्जेक्ट है यही क्लियर करवा दिए जाएंगे। आपका एक नया सब्जेक्ट लगा है संस्कृत या पंजाबी, आपको संस्कृत लेनी है या पंजाबी लेनी है, तो दोनों पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपके पास संस्कृत है तो आप संस्कृत के वीडियो देख सकते हैं, अगर पंजाबी है तो पंजाबी के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। हैव अ गुड डे।